Rahim. Dear students, our today topic is mod. Mod is the French word which means fashion, and the fashion which is repeated most of the time, and or you can say that the living style which is adopted by some specific sort of fashion, and we are repeated this again and again, and this way the most frequent means in बार बार आने वाली चीज़ इज़ कॉल्ड मोस्ट फ्रीक्वेंट। अब चूंकि हम स्टैटिस्टिक्स के साथ डील करते हैं, तो आपको पता है कि स्टैटिस्टिक्स में हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज़ या क्वांटिटीज़ होती हैं, और इधर इट इज़ इन अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा होता है। अनग्रुप डेटा वो डेटा होगा जिसमें आपके पास फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, जबकि ग्रुप डेटा आपके पास वो वैल्यूज़ होंगी जिनमें आपके पास फ्रीक्वेंसीज होंगी। तो मोस्ट फ्रीक्वेंट डेटा और वैल्यूज़ इन द डिस्ट्रीब्यूशन, ये अनग्रुप की बात हो रही है इसमें। तो इसमें मोस्ट फ्रीक्वेंट डेटा, जैसे फ़र्ज़ करें 1, ये मैं आगे आपको इसकी एग्जांपल्स दे दूंगी। बहरहाल हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी में आपके पास एक्स और उसकी वैल्यू एफ फ्रीक्वेंसीज होंगी। सपोज के आपके पास 2 3 4 है, और ये इसकी फ्रीक्वेंसी 1 टाइम, इसकी 2 और इसकी 3 टाइम रिपीट्स हो रही है। तो यहाँ पे आपके पास जो मोस्ट हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पॉइंट आपका बन रहा है 3, तो 3 के साथ जो वैल्यू 4 है, दिस वैल्यू 4 इज़ रिपीटेड 4 टाइम्स, तो सो 4 इज़ द मॉड ऑफ दिस डेटा। सिमिलरली आप ये देखिए कि इसमें मॉड क्या है। मॉड द वैल्यूज़ ऑफ द ऑब्जर्वेशन दैट अपीयर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली। क्या है कि आपके पास कोई भी डेटा दिया हुआ है, जैसे ये 81 है, इस सर्कल किया हुआ है यहाँ पे, 81 इज़ रिपीटेड 3 टाइम्स, बाकी वैल्यूज़ आपकी इससे कम टाइम रिपीट हो रही हैं। जैसे 87 है, 87 इज़ रिपीटिंग 2 टाइम्स हेयर, सो 87 is not the mod, 81 is the mod because it occurs the most often, it is the mod of this data. सिमिलरली अगर आपके पास एक और एग्जांपल है, वैल्यूज़ हैं 1 3 4 5, इसमें आप मॉड बताइए, तो आप क्या लिखेंगे? नो मॉड। ज़ीरो नहीं लिखना कि इसका ज़ीरो मॉड है, ज़ीरो नहीं है, क्योंकि ज़ीरो इसमें वैल्यूज़ नहीं है। यू राइट हियर नो मॉड। अब एक और एग्जांपल है जिसमें आपके पास वैल्यूज़ हैं 1 3 3 4 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 8 9। अब इसमें आप मॉड बताइए, तो मॉड क्या है? ये 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, यहाँ 4 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 5 भी 2 टाइम, ये भी 2 टाइम्स, 7 भी 2 टाइम्स, 8 जो है वो अगेन 3 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं। सो दिस डेटा हैज़ 2 मॉड्स। कौन कौन से 2 मॉड्स हैं? 4 एंड 8। तो अब आपको इस तीनों एग्जाम्पल से ये पता चल गया कि आपके पास किसी डेटा का एक सिंगल मॉड भी हो सकता है, सिंगल वैल्यू मीन्स, और कोई वैल्यूज डेटा ऐसा भी हो सकता है जिसमें कोई मॉड ना हो, और कोई वैल्यूज़ ऐसी भी हो सकती हैं जिसमें आपके पास 2 मॉड हों। जब आपके पास 2 मॉड होते हैं जिस डेटा के, उसको हम बाई मॉडल भी कहते हैं, और ये 2 से एक ज़ीरो मॉडल भी हो सकता है। यानी मॉड एक वाहिद ऐसी मीन एवरेज है जो किसी डेटा की कोई नहीं भी हो सकती, 2 भी आ सकती हैं, और एक सिंगल वैल्यू भी आ सकती है, और 2 से ज़्यादा भी आ सकती हैं। चलें मैं थोड़ा सा आपको मेयर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो हमने पूरे इस चैप्टर्स में पढ़ी हैं उसको थोड़ा सा आपको रिपीट करवा देती हूँ, ताकि आपकी अच्छी से कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। जो मेयर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो हमने बेसिक पढ़े थे वो क्या था? मीन, मीडियन एंड मॉड। मीन क्या था? मीन हमारे पास एक सिंपल एवरेज थी। अब वो एवरेज क्या थी कि एवरेज में हम सबसे पहले क्या करते थे? एड अप ऑफ ऑल द नंबर्स एंड डिवाइडेड बाय द अमाउंट ऑफ नंबर्स। जबकि दूसरी क्या है? मीडियन। मीडियन वाज द मिडल वैल्यू। मिडल वैल्यू मीन्स कि पुट द नंबर्स इन ऑर्डर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, देन फाइंड द मिडल नंबर। मॉड में क्या करते थे? मोस्ट फ्रीक्वेंट डेटा, यानी फाइंड द नंबर दैट अकर्स मोस्ट ऑफन इन द डेटा सेट।
अब आपको मैं इसकी एग्जांपल्स दे देते हैं। सपोज हमारे पास एक डेटा है 1 3 4 5 6 7, या आपको मैं मज़ीद आगे एक और एग्जांपल दे देती हूँ, आप इसे देखिएगा, स्लाइड शो में बता देती हूँ। सपोज आपके पास ये वैल्यूज़ थी, हमने इसका निकालना है मीन। तो हमने क्या किया, इन मीन्स को एड अप ऑल द, फर्स्ट में एड अप ऑल नंबर्स, फिर उसको डिवाइड कर दिया बाय देयर नंबर, देयर नंबर्स। नंबर्स कितने, 1 2 3 4 5, 5 वैल्यू से डिवाइड किया, 115, ये हमारे पास आ गया मीन। सिमिलरली आपके पास मीडियन है। मीडियन में अभी हम ऑड नंबर्स के लिए कर रहे हैं, दोनों नंबर्स के लिए बताऊंगी आपको, ऑड के लिए भी और इवन के लिए भी। ये आपके पास डेटा गिवन है। हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम सबसे पहले इसको आर्डर में देंगे। जब तक हम आर्डर नहीं करेंगे तब तक हमारे पास मीडियन जो निकलेगा वो गलत होगा। ये बात आपको मैंने पिछले लेक्चर में समझाई है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले डेटा को इन आर्डर में स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में लिख लिया। 91 150 80 ये था। इसको आपने क्या किया, तरतीब से लिख लिया। पहली छोटी वैल्यू 71 थी, 74 80 81 83 91 और 150 आ गया। अब हमने मिडिल वैल्यू निकालनी है। तो मिडिल वैल्यूज़ में ये कितनी टोटल वैल्यूज़ थी, ऑड नंबर था, ये 3 आपकी इस तरफ आ गई, 3 आपकी इस तरफ आ गई, जो दरमियान में वैल्यू रहेगी वो आपके पास मीडियन है। सिमिलरली आपके आपके पास एक और सेट ऑफ वैल्यूज़ हैं, आपने इसका मीडियन निकालना है, लेकिन ये कौन सा नंबर है, इवन। तो इवन नंबर के लिए सबसे पहले आप इसको डेटा को तरतीब से लिखेंगे। जब हमने इसको स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट असेंडिंग आर्डर में सेट कर लिया, उसके बाद आपने जो डेटा को 3 वैल्यूज़ आपने इस तरफ, 3 वैल्यूज़ आपने इस तरफ ले ली। अब दरमियान में आपके पास ये 2 वैल्यूज़ लेगी, इन 2 वैल्यूज़ को आप दोबारा एवरेज ले लोगे तो ये आपके पास इसका मीडियन आ जाएगा। सिमिलरली आपके पास एक और डेटा है, हमने 3 डेटा हैं, एक सेट ऑफ डेटा ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। हमने इन तीनों का मॉड निकालना है। तो वो हम कैसे निकालेंगे कि यहाँ पे देखिए कि 14, इसमें हमें सेंडिंग आर्डर या डिसेंडिंग आर्डर में डेटा को अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हम सब देखेंगे कि एक वैल्यू कितनी ज़्यादा टाइम रिपीट हो रही है। यहाँ पे देखिए कि इस डेटा में 14 जो है वो 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, ये मोस्ट फ्रीक्वेंट डेटा, सो मॉड इज़ 14। एंड अब नेक्स्ट जो है इसमें देखिए 1 और 7 टू टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, सेम टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, तो इसका मॉड हमारे पास 2 हो गया, 1 एंड 7। सिमिलरली जो तीसरा आपके पास डेटा था, इसमें देखें कोई वैल्यू भी दोबारा रिपीट नहीं हो रही, तो हम उसको लिखेंगे मॉड इज इक्वल टू नो मॉड, यानी हम यहाँ पे राइट नो मॉड लिखेंगे एंड डू नॉट जस्ट पुट अ ज़ीरो, कि हम ये नहीं लिखेंगे कि ज़ीरो इसका मॉड है, आपने इसको यही लिखना है कि मॉड इसका नहीं है। अब एक इम्पॉर्टेंट और टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, इसमें एक कंसेप्ट है आपके पास सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की और स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन की। अब हमारे पास इसको हम बोलेंगे कि ये इम्पीरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मॉड। ये इम्पीरिकल रिलेशनशिप क्या होता है? इम्पीरिकल रिलेशनशिप जो है ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? डिपेंड अपॉन शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। अब शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन हमें कैसे पता चलेगी? किसी डेटा से। जो हमारे पास डेटा सेट होगा, अगर उसमें हमारे पास मीन, मीडियन और मॉड बराबर हुए, तो मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल कब होगी? जब हमारे पास किसी भी चीज़ की शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल तब होगी जब मीन, मीडियन और मॉड तीनों हमारे पास इक्वल आ जाएं, तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगी? वो सिमेट्रिकल हो जाएगी। अब सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की शेप कैसे होगी?
ये देखिएगा, अ सिंगल पीक्ड डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल। अब सिंगल पीक्ड कैसे होगी कि ये देखें, ये जो वैल्यूज़ हैं ये शो कर रही हैं कि यहाँ पे मीन भी है और मीडियन भी है और मॉड भी है। सपोज कि मीन की वैल्यू भी 4 है, मीडियन की वैल्यू भी 4 है और मॉड की वैल्यू भी 4 है, और ये वैल्यूज़ जो हैं वो यहाँ आ रही हैं, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, मीन कहलाएगा, सॉरी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगी, और ये हमारी सिंगल पीक डिस्ट्रीब्यूशन होगी। अब आप देखें, ये अगर हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बनाई है तो इस तरफ इसकी पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी, और अगर फ़र्ज़ करो ये यहाँ ज़ीरो से इस तरफ जा रही हैं तो ये इस तरफ पॉजिटिव हैं, और इस तरफ ये नेगेटिव वैल्यूज़ होंगी तो ये नेगेटिव वैल्यूज़ होंगी। अब इस डिस्ट्रीब्यूशन में ये यहाँ से ये और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल, इनकी शेप देखें बिल्कुल इक्वल आ रही है, तो ये जो इक्वल शेप होगी तो इसको हम सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। दूसरी कंडीशन वो होगी जब मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन होगा। अब इस डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा कि हमारे पास सिंगल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी, यानी ये सेंटर में ये देखिएगा आप कि यहाँ आपके पास सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन थी, मीन मीडियन मॉड बराबर थे, ये वाली शेप भी और ये वाली शेप भी इन दोनों की इक्वल आ रही थी, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन थी। जब ये डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल नहीं होगी तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो स्क्यूड हो जाएगी, स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। इन अदर केस कि अगर आपसे पूछें कि व्हाट इज़ द स्क्यूनेस या स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन क्यों होगी, द स्क्यूनेस क्या होगी, लेक ऑफ सिमेट्री। जब सिमेट्री नहीं होगी तो हमारे पास क्या होगी, स्क्यूनेस होगी, इसका वर्ड हम स्क्यूनेस यूज़ करेंगे। तो स्क्यूनेस हमारे पास दो तरह की होंगी, एक पॉजिटिव स्क्यूड होगी और एक नेगेटिव स्क्यूड होंगी, पॉजिटिव स्क्यूड और नेगेटिव स्क्यूड। पॉजिटिव स्क्यूड मीन्स भी मैंने आपको यहाँ कंसेप्ट क्लियर किया था, अगर इस तरफ वैल्यूज़ जा रही हैं, ये देखिए इस तरफ की डिस्ट्रीब्यूशन शेप ये इस तरफ बन रही है तो क्या है, पॉजिटिव स्क्यूड है। अगर आपकी इस तरफ वैल्यूज़ आ रही हैं तो ये कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन बन रही है, नेगेटिव, नेगेटिव स्क्यूड हो रही है। अब इसमें आप देखिए कि मीडियन तो मिडल वैल्यू है, उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो दोनों सूरतों में दरमियान में आ रही है। चेंज क्या हो रहा है, मॉड और मीन। तो ये हमारे पास किस शेप से चेंज होगा, यहाँ आप देखिए कि आपको बताया कि रिलेशनशिप तब होगा हमारे पास मॉडरेट स्क्यूनेस बिटवीन मीन मीडियन मॉड के लिए, मॉड माइनस 3 मीडियन, सॉरी मॉड माइनस 3, मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, और सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन मीडियन और मॉड बराबर होंगे, और पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में अभी मैंने शेप बताई कि मॉड जो है वो सबसे छोटा है और मीन सबसे बड़ा है, जबकि नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में मॉड उलट हो गया सब, कि मॉड जो है वो सबसे बड़ा हो गया और मीन सबसे छोटा हो गया। ये देखिए पॉजिटिवली स्क्यूड में मॉड आपके पास बड़ा हो गया, दरमियान में मीडियन, मीडियन तो हर सूरत में दरमियान में आएगा, सैंडविच बनेगा, और मीन सबसे छोटा हो गया, जबकि नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में मीन सबसे बड़ा, ये मॉड सबसे बड़ा हो गया, मीडियन दोबारा दरमियान में आ गया और मीन सबसे छोटा हो गया। पॉजिटिवली स्क्यूड में मीन बड़ा है और नेगेटिवली स्क्यूड में मीन सबसे छोटा हो गया। तो ये हमारे पास एम्पिरिकल रिलेशनशिप है, और आपने ये दो फार्मूले याद रखने हैं जिनसे हम आगे क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास मॉड 15 है और मीडियन 12 है, हमने मीन मालूम करना है, तो हमारे पास अभी हमने जो फार्मूला याद किया था वो क्या था, मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इसके अलावा एक और फार्मूला भी है, अगर हम इसी को सॉल्व करें, ये देखिए टू, अगर हम मीन को इधर ले आएँ तो टू मीन, ये मीन, इसको भी आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ कि मीन को मैं इधर ले आऊँगी तो ये हो जाएगा 2 मीन, इस तरफ आके पॉजिटिव हो जाएगा तो इधर आके ये 3 मीडियन और माइनस मॉड हो जाएगा, और ये वाला 2 जब नीचे जाएगा तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी।
यानी इस वाले फार्मूले से हमने ये फार्मूला ले लिया, क्योंकि हमें मीन मालूम करना था, हमने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है और मीन की वैल्यू आ जाएगी बाय द दिस फार्मूला इज कम्स फ्रॉम द एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन एंड मीडियन मॉड। सिमिलरली आपके पास एक और क्वेश्चन है जिसमें मीन की वैल्यू दी हुई है, मीडियन की दी हुई है और आपसे कह रहा है मॉड निकालिए। तो हम इसी फार्मूले में वैल्यूज पुट करके मीन, मीडियन और मॉड के वैल्यूज निकाल सकते हैं। और अब हम करते हैं मॉड फॉर ग्रुप डेटा के लिए। अब ये देखिए मॉड है फॉर ग्रुप डेटा के लिए, हमारे पास फार्मूला होगा L प्लस एफ एम माइनस F1 डिवाइडेड बाई FM माइनस F1। जो ऊपर हमने वैल्यूज़ लिखी हैं वही वैल्यूज़ दोबारा नीचे लिखनी है, दरमियान में प्लस डालना है, फिर FM माइनस F1 के बजाय F2 लिखना है और H लिखना है। L क्या है? लोअर क्लास बाउंड्री है जिसके अंदर मॉडल क्लास आएगी। FM क्या है? ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उस वाली की जिसमें मॉडल क्लास आएगी। F1 क्या है? ये उसकी प्रिसीडिंग, उसकी पीछे वाली मॉडल क्लास होगी। F2 कौन सी होगी? वो उससे आगे वाली होगी, प्रिसीडिंग और होगी और ये अगली फॉलोइंग होगी। और H क्या है? वो इंटरवल है। जिस तरह आप फर्ज करें कि हमारे पास एक ये डेटा है, ये हमारे पास किसके लिए दिया हुआ है? एक ग्रुप डेटा के लिए क्लास इंटरवल है F है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी क्लास बाउंड्रीज बनाएंगे और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। देखिए हमने क्लास बाउंड्रीज बना ली, F निकाल लिया। अच्छा सॉरी, इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास अब फार्मूला ये था, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 10। ठीक है, जब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 10 है तो इसके बिल्कुल सामने 95.5 जो है वो आपके पास L है और इनके दरमियान इंटरवल 5 है। ये चूंकि FM है, इससे ऊपर वाली F1 होगी और इससे आगे वाली F2 होगी। अब सबसे आसान जो है वो फ्रीक्वेंसी मॉड ही निकालना है, चाहे वो अनग्रुप डेटा के लिए है चाहे वो ग्रुप डेटा के लिए। आपने जस्ट वैल्यूज़ पुट की और उसको सॉल्व कर दिया। एक और एग्जांपल आप देख लीजिए, यहाँ पे आपके पास सिमिलरली उसी तरह क्लास इंटरवल दिए हैं, हमने उसकी क्लास बाउंड्रीज निकाल ली, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है और इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपके पास 17 है, ये FM होगी, ऊपर वाली F1 और उससे आगे वाली F2 और इसमें 10.75 इसका मॉड होगा, सॉरी लोअर क्लास। इसको आपने इन वैल्यूज़ को वहाँ से आपने लेके इसमें पुट किया और मॉड निकाल लिया। अब एक और ग्रुप डेटा दिया हुआ है और उसमें आपके पास फ्रीक्वेंसी, चूँकि ये हमारे पास इसमें वैल्यूज़ जो हैं उसमें डिफरेंस जो है वो 1 1 का ही है, 87 के बाद 88 89 और ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं। और मोस्ट फ्रीक्वेंट डेटा इसमें कौन सा आ रहा है? जो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम रिपीट होगा। और यहाँ पे ये एंड पे इन्होंने दिया हुआ है मोस्ट फ्रीक्वेंट डेटा विच इज़ ये 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। जो 3 टाइम रिपीट हो रहा है वो 98 है, तो 98 इसका मॉड है। अब इसका ग्राफिक क्या है कि इसको हम इसकी कर्व्स को या इसकी पोजीशन को इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के साथ इसको लोकेट करके हिस्टोग्राम पे इसको हम शो करते हैं। फिर प्रॉपर्टीज़ क्या है? प्रॉपर्टीज़ इस मॉड की और मीडियन की सेम है कि अगर कोई वैल्यू ए ऐड होगी तो वो हम उसकी वैल्यूज़ के साथ भी ऐड कर लेंगे, अगर मल्टीप्लाई करनी है तो हम उसके कांस्टेंट को उसकी तमाम वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। और ये बड़ा क्विक मेथड है मालूम करने के लिए और इसका सिंपल है, इसमें मेरिट निकालना भी बड़ा सिंपल है, जितनी ज़्यादा दफ़ा रिपीट होगा और इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़ और ये डिस्क्रीट मॉड के लिए भी आसानी से हल हो जाता है। तो बस ये 3 4 आपने कर लिए, लेकिन है ये इल डिफाइंड। इल डिफाइंड किस सेंस में है कि अब देखिए कोई ऐसी वैल्यू है जिसमें कोई मॉड आता ही नहीं। अब एक डेटा ऐसा है जिसमें बाई मॉडल है, कोई डेटा मल्टी मॉडल है, मतलब इसलिए इसको हम इल डिफाइन कहेंगे और इसकी सीरीज़ इरेगुलर होती है, इसलिए इसमें हमने लोकेट करना मॉडल को मुश्किल। और इसमें ना क्या होता है कि हमारे पास ना कोई भी डेटा जो है वो बाज़ दफ़ा वही बात है कि अगर इल डिफाइंड में अगर कोई ज़ीरो मॉडल आ जाता है तो वो नॉट रिप्रेजेंटेटिव होगी सीरीज़, वो सीरीज़ कहीं आएगी ही नहीं। और अगर इसमें एक्सट्रीम वैल्यूज़ आती हैं वो भी इन्हें काउंट नहीं होती, बस जो मोस्ट फ्रीक्वेंट टाइम रिपीट होती है सिर्फ वही आती है। तो ये इसके ना नुकसानात हैं। और अब मॉडल मीन मॉडल और मॉड को हम ज़्यादातर किस में यूज़ करते हैं? ये
पर्टिकुलरली स्टडिंग आउटपुट बिजनेस वगैरह और फॉरकास्टिंग मेट्रोलॉजिकल फॉरकास्ट वगैरह के लिए इस्तेमाल होती है, या कोई बायोलॉजिकल स्टडीज़ के लिए हम मॉड को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो ये बस आज का हमारा टॉपिक मॉड ख़त्म हो गया, जो कि बहुत सिंपल था। कंसेप्ट हमारे पास सिर्फ यही थे कि हमने अनग्रुप डेटा के लिए और ग्रुप डेटा के लिए मॉड को कैसे निकालना है और फाइंड आउट करना है, और इन तीनों चीज़ों को जो मैंने रिपीट आपको करवा दिया, मीन, मीडियन एंड मॉड, उसका आपने एम्पिरिकल रिलेशनशिप बताना है। और हमें ये कंसेप्ट आ गया कि व्हाट इज़ द सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड व्हाट इज़ द स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशंस। तो दो तरह की स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ी, एक पॉजिटिवली स्क्यूड, एक नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी। और होप आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर एनी कोई क्वेश्चन भी अगर आपको है तो आप मुझे इनबॉक्स कर दीजिएगा।